अगर शरीरी स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता। कुल की और पितरों की चिंता होती है, उनका पतन होने का भय होता है। तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीरी नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर शोक करना अनुचित है। सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यंभावी है। उसमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। जो शोक किया है वह बहुत भारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृत आत्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृत आत्मा के लिए जो रोता है, आंसू बहाते हैं, निकलता है, वे मृत आत्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा, आदि चिंता शोक कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ नहीं है। मेरे शरीर के अंग शिथिल हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है। शरीर के साथ एकता मानना, कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के भी मन में चिंता शोक हो रहे हैं, तथा चिंता शोक से ही अर्जुन शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं, तथा चिंता शोक होने से ही अर्जुन के शरीर में उपर्युक्त विकार प्रकट हो रहे हैं। इसमें भगवान ने गतासुन और अगतासुन के शोक को ही हेतु बताया है। जिनके प्राण चले गए हैं वे गतासुन है, और जिनके प्राण नहीं चले गए हैं वे अगतासुन है। पिंड और जल न मिलने से पितरों का पतन हो जाता है, और जिनके लिए हम राज्य भोग और सुख चाहते हैं वही प्राणों की और धन की आशा छोड़कर हमें चले जाते हैं।